हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है, आईडीई को कैसे इंस्टॉल करना है, ये सब हमने सीखा था और मॉड्यूल्स को कैसे इंस्टॉल करना है। सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे बेसिक थिंग्स, जैसे कि मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करते हैं, लिखे हुए सेंटेंस को कैसे कमेंट करते हैं, पिप का क्या रोल है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन सभी को हम लोग इस पार्ट में हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कंटेंट को। सबसे पहले तो हमने कल डिस्कस कर लिया था कि पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है और आईडी कैसे इंस्टॉल करना है, बस यहीं तक हमने देखा था। और उसके बाद हमने देखा था कि मॉड्यूल्स को कैसे पिप के थ्रू हम इंस्टॉल करते हैं। देखिए पिप जो होता है, पिप कमांड, इसका मेन काम होता है कि एक कंट्रोलर की तरह है। पिप क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कोई भी एक्सटर्नल मॉड्यूल्स क्या होते हैं कि जो काम किसी और ने पहले से किया हुआ है और उसका कोड हम, उसका फंक्शन, उसका कोडिंग यूज करना चाहते हैं हम अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं। जो दूसरे ने काम कर रखा है पहले से, उसके लिए भी इंपोर्ट करते हैं। उसको कहते हैं कि हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। और उसको इंपोर्ट करने का तरीका है ये पिप। तो पिप से हम क्या लिखते थे, पिप इंस्टॉल। जिसका भी इंस्टॉल करना चाहते हैं हम लोग, यहाँ से हम पिप इंस्टॉल से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि पिप इंस्टॉल sklearn हुआ, उसके बाद आपका sklearn होता है, या फिर जैसे पांडास है, बहुत ही पांडास हो गया, या फिर आप numpy कर सकते हो। तो जो ये सब क्या है, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स है, ये रेडीमेड है। जिन लोगों ने काम किया है, डेवलप किया है कोड को, तो उनका कोड हम डायरेक्टली अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। और एक होता है इंटरनल मॉड्यूल्स, जो पाइथन के साथ ही आता है, जैसे कि हो गया आपका ओएस, सिस, ये सब है इंटरनल मॉड्यूल्स। तो ये पाइथन के साथ ही आते हैं। ये जो हम पाइथन यूज करते हैं उसी समय हम यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, प्रिंट कुछ भी यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं। मान लीजिए हम अपना नाम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये तो हमने इंपोर्ट नहीं किया प्रिंट प्रिंट कमांड, और ना ही हमने बनाया है, फिर भी ये प्रिंट हो रहा है, ये दिखा रहा है रिजल्ट। इसका मतलब ये जो मॉड्यूल है, ये यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो यही है मीनिंग। देखिए यहाँ पे रुपीज प्रिंट हुआ। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने इसको ना ही तो हमने बनाया है कि प्रिंट को क्या करना है, ये हमने नहीं बताया है, और ना ही हमने कोई मॉड्यूल इंस्टॉल किया है बाहर से कि किसी और ने इसका बनाया हो कोडिंग। ये सब क्या है, इनबिल्ट है। तो ये सब ओएस के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हो गया मॉड्यूल्स के बारे में। हम लोग जानते हैं कमेंट। तो मान लीजिए हमने कुछ लिखा इधर, कि जैसे अभी हमने लिखा था प्रिंट करो ये, और हमें यहाँ पे, ये तो हमने कोड लिखा, इसको हमें रन करवाना है। ये पाइथन इंटरप्रेटर जो है उसको रन करेगा। लेकिन कुछ चीजें हमें लिखने जो समझाने के लिए है। मान लेते हैं कि कुछ हमें ऐसा लिखना है जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन के लिए लिखना है। कि ऐसा लिखते हैं कि दिस कोड प्रिंट द वैल्यू और इन प्रिंट द गिवन कंटेंट। ठीक है, हम जो भी देंगे उसको प्रिंट करेगा। तो ये कोड इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर रन नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसको कमेंट कर दिया है। ये सिर्फ जो यूजर है उसको समझाने के लिए है कि नीचे आने वाला कोड क्या करने वाला है। तो अगर हमने इसको हैश से लिख दिया तो इसको बोलते हैं कमेंट कर देना। तो कोड क्या करेगा, इसको रन नहीं करेगा। रन किसको करेगा, जो अनकमेंटेड है। तो सिर्फ समझाने के लिए या फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हम लिखते हैं उसको बोलते हैं कमेंट करना। तो सिंगल लाइन कमेंट करना है तो हैश के थ्रू, हैश से स्टार्ट करेंगे। इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल दबा के और फॉरवर्ड स्लैश से डिसकमेंट भी होता है और कमेंट भी होता है। अगर आप देख सकते हैं कि जैसे जब हमने इसको कमेंट हटाया तो क्या कह रहे हैं, अंडरलाइन बता रहे हैं कि ये कमांड सही नहीं है, क्योंकि ये रन हो ही नहीं सकता, एक कोड नहीं है, इसलिए इसको हम कमेंट कर देंगे। तो जब हमने कमेंट किया, अब नीचे वाला भी हमने कमेंट कर दिया, मीन्स अब भी ये, अब इसको कोड की तरह नहीं मान रहा, अब इसको ये इंस्ट्रक्शन की तरह मान रहा है। अगर हम कोड रन करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कोड है ही नहीं रन होने को, तो ये ब्लैंक रन होगा। ठीक है, बट अगर इसको रन करेंगे तो ये एरर बताएगा। इसको अनकमेंट करके हमने रन करेंगे अगर, तो एरर बोलेगा कि कुछ भी यहाँ पे मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट। तो कह रहा है कि प्रिंट अगर आपने यहाँ पे लिखा है वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या प्रिंट करना है वो आपने नहीं बोला, इस तरह से हमने नहीं लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम कमेंट करते हैं। ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। मल्टीपल लाइन कमेंट, अगर मान लो मुझे बहुत सारा चीज लिखना है, ऐसे मुझे बहुत सारा चीज एक साथ लिखना है, अगर मैं हर एक लाइन को कमेंट करने जाऊंगा तो लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, इस तरह से हम एंटर मारते हैं। और इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे कमेंटेड रहेगा थ्रू आउट द सेंटेंस। इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे ये कमेंटेड है। तो मल्टीपल लाइन कमेंट हम इससे यूज करते हैं और सिंगल लाइन कमेंट हम ऐसे करते हैं। तो कमेंट होता है बेसिकली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए कोड यूजर्स के लिए। ठीक है, कमेंट समझ गए आप लोग।
ठीक है, पिप भी समझ गए हम। एक्सटर्नल मॉड्यूल्स कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी हम समझ चुके हैं, पिछले क्लास में भी हमने देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के पास, कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए, डेटा टाइप्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेटा टाइप्स, अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से हो तो आप लोग सब अवेयर होगे कि जो डेटा टाइप्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वो सब आप अवेयर होगे। बट अगर आप न्यू हो, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी पाइथन, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स जैसा नाम से क्लियर है कि एक ऐसी वैल्यू जो वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, हम जी डिपेंडिंग डिपेंडिंग अपॉन असाइनमेंट, उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, अब वेरिएबल्स में देखते हैं। सबसे पहला होता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। अब इंटीजर, दूसरा होता है स्ट्रिंग। ठीक, स्ट्रिंग। तीसरा होता है फ्लोट। जनरली हम ये तीन यूज करते हैं। एक होता है बुलियन। ठीक, बुलियन। देखिए, ये जनरली हम इतने टाइप के डेटा टाइप को यूज करते हैं कि डेटा टाइप किस प्रकार का है उस पर डिपेंड करेगा कि ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, कि स्ट्रिंग है, फ्लोट है, बुलियन है, इंटीजर है। तो पाइथन में सबसे अच्छी बात क्या है कि आप जैसे ही वैल्यू लिखेंगे आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये किस टाइप का है। जो पहले प्रोग्रामिंग होते हैं जैसे सी है, उसमें आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आप जो भी डिफाइन कर रहे हो वो किस टाइप का है। बट पाइथन में क्या है, अगर हम लिखते हैं कि a इज इक्वल टू 5, तो ये अपने आप समझ गया कि 5 है मीन्स इंटीजर। इंटीजर मीन्स सिंपली 1 2 3 4 5, ये वैल्यू को इंटीजर बोलते हैं। स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हमें असाइन नहीं करनी है, बस एक, हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे, मैं इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे, यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल के लिए। 1 2 3 कुछ भी हो सकता है नंबर, ये सब हो गए आपके इंटीजर। और स्ट्रिंग क्या हो गया, स्ट्रिंग अगर हम किसी चीज को कॉमा के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे किसी का नाम लिख रहे हैं, कुछ भी, ये हो गया स्ट्रिंग। इसमें क्या हुआ कि ये, इसके साथ हम ऑपरेशंस नहीं कर सकते, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी इसके साथ नहीं कर सकते, बट इसके साथ हम कर सकते हैं। तो इंटीजर के साथ हम ऑपरेशंस कर सकते हैं, बट हम, हाँ, इसके साथ भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। हम देखेंगे कौन कौन सा ऑपरेशंस कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं, इसके आगे पीछे अपेंड कर सकते हैं, बट इसको हम प्लस माइनस की तरह यूज नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग के साथ ऑपरेशन अलग होता है, इंटीजर के साथ ऑपरेशन वही जो हम कैलकुलेटर में यूज करते हैं वो होते हैं। ठीक है, अगर हम इसी को 5 को भी ऐसे कर दें, स्ट्रिंग बना दें, तो ये 5 स्ट्रिंग हो गया, ये 5, अगर हम यहाँ 5 लिखते हैं तो ये इंटीजर हो गया। तो इस 5 के साथ हम इस इंटीजर का ऑपरेशन कर सकते हैं। 5 प्लस, अगर हम लिखेंगे 5 + 10 तो इजीली 15 देगा आंसर। बट इस 5 को अगर हम यूज करेंगे, मान लो यहाँ पे हम a लिखते हैं और ये हम b इज इक्वल टू 10 लिखते हैं, ठीक है, तो हम a + b इजिली कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट a + b, तो इजिली हमें आंसर देगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, a और b को इंटीजर असाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी 5 को अगर हम स्ट्रिंग बना दें तो अब ये ऐड नहीं हो सकता। देखिए एरर क्या बोलेगा, क्या कह रहा है, कैन ओनली कॉन्केनेटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। क्या कह रहा है कि इंटीजर को इंटीजर के साथ ऐड करना है और स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ऐड करना है। हाँ, अगर हम इसको भी बना देते हैं, ठीक है, अब देखिए, अब इसको कर सकता है। ठीक है, क्या किया इसने, सेम स्ट्रिंग स्ट्रिंग है तो इसको इसने कैसे ऐड किया वो देखो। तो सेम केस में हमने देखा, अगर ये दोनों इंटीजर थे, इंट थे, तो इसको प्लस ऑपरेशन किया था। लेकिन अगर दोनों को हमने स्ट्रिंग बना दिया तो इसको क्या ऐड किया है, सिर्फ अपेंड कर दिया है इसके बाद इसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई, और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, कैन नॉट मल्टीप्लाई सिक्वेंस बाई नॉन इन टाइप ऑफ स्ट्रिंग। मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते। तो कोई भी जो ऑपरेशंस हैं, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, वो हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर के साथ कर सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ नहीं कर सकते। स्ट्रिंग के साथ ऑपरेशन स्ट्रिंग की तरह बिहेव करता है, मतलब वो कांस्टेंट मानता है उसको। ये डिफरेंस होता है। फ्लोट क्या हुआ, यही है, बट इसमें अगर हम पॉइंट लगा देते हैं तो इसको हम फ्लोट बोलेंगे कि 1.02 ऐसे अगर हम लिखते हैं असाइनमेंट में तो ये समझता है कि ये फ्लोट है। तो डेसिमल पॉइंटेड वैल्यू इज कॉल्ड फ्लोट। सेम है। तो अगर आप लिखते हो कि यहाँ पे, अगर हम लिखते हैं कि 5.6, अब ये 5 क्या है, इंटीजर है। 5 पॉइंट अगर हमने 6 लिख दिया तो अब ये फ्लोट बन गया, तो ऑटोमेटिकली पाइथन इसको कन्वर्ट कर देता है। हमें इसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि डेटा टाइप यहाँ पे फ्लोट है।
पाइथन अपने आप इसको इंटरप्रेट कर लेता है। ठीक है, ये हो गया, फ्लोट भी हो गया, स्ट्रिंग भी हो गया, इंटीजर भी हो गया। लास्ट है बुलियन। बुलियन क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर हम ए इज इक्वल टू, यहाँ पे सी इज इक्वल टू लिख देते हैं कि सी इज इक्वल टू ट्रू, तो ये होगी ट्रू। तो जब भी हम देखेंगे आगे कि यूज क्या करेंगे ट्रू का, ट्रू कहाँ पे यूज करते हैं। दूसरा होता है फॉल्स, फॉल्स का क्या यूज है, अगर हमें कुछ भी असाइन नहीं करना है तो हम नन यूज करते हैं। तो ये सब हो गया बुलियन डेटा टाइप, कि ट्रू अगर करना है, किसी चीज को ट्रू सेट कर देना है तो ट्रू सेट हो जाएगा कि हाँ है। फॉल्स सेट करना है, फॉल्स सेट करेंगे। ट्रू मीन्स वन, फॉल्स मीन्स जीरो, नन मीन्स नथिंग, नल। ठीक है, तो इस तरह से ये डेटा टाइप्स होते हैं। तो हमने डेटा टाइप्स देखा, इस तरह से हम कैसे असाइन कर सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द डेटा टाइप्स यू कैन परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये थे डेटा टाइप्स। दूसरा आता है ऑपरेटर्स। डेटा टाइप्स हो गए, वेरिएबल्स हमने देख लिया। अब है नेक्स्ट है ऑपरेटर्स, जो हम ऑपरेशंस कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स, ठीक, कि ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। जनरली ऑपरेटर्स हम लोग जानते ही हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है मल्टीप्लाई, और एक होता है डिवाइड। ये तो हम चार बेसिक के ऑपरेटर्स के बारे में सब लोग जानते हैं, बचपन से हम लोग करते हैं कि प्लस ऐड करेगा किस में, इंटीजर, इंटीजर को माइनस कर सकता है, मल्टीप्लाई करेगा और डिवाइड करेगा। इसके बाद जो ऑपरेटर्स होते हैं वो देखते हैं हम लोग कौन कौन से होते हैं। इक्वल टू का साइन क्या करता है, देखिए इक्वल टू का साइन यहाँ पे असाइनमेंट के लिए यूज होता है, याद रखिएगा। हम लिखते हैं कि अगर a इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 5, मतलब क्या कर रहे हैं हम, टेम्पररली a को एक नंबर दे रहे हैं 5। ठीक है, अगर हम यहीं पे लिख दें कि a इज इक्वल टू 10, तो अब a की वैल्यू चेंज हो गई 10 की। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें a, तो अब a की वैल्यू चेंज हो गई 10 पे। तो ये क्या हो गया, देखिए प्रिंट a, देखिए a की वैल्यू चेंज हो गई अब। तो ये क्या है, असाइन के लिए होता है। अगर हम a इज इक्वल टू लिख देते हैं, इसका मीनिंग हम देखेंगे आगे। चलिए पहले हम लोग बेसिक ऑपरेटर्स पहले देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक ये था क्या, ये था बेसिक ऑपरेटर जो प्लस माइनस करते हैं। दूसरा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, एक हो गया इक्वल टू, एक हो गया प्लस इक्वल टू। ठीक है, प्लस इक्वल टू मीन्स क्या है कि 2 + 2, 2 प्लस, हम कुछ प्लस भी कर रहे हैं और फिर इक्वल टू फाइंड करना चाहते हैं, तो प्लस और इक्वल टू अलग अलग ऑपरेशन को एक साथ मर्ज कर देने पे उसको हम प्लस इक्वल टू भी लिख सकते हैं। और सिमिलरली प्लस इक्वल टू की जगह माइनस इक्वल टू भी लिख सकते हैं। अगर किसी चीज को माइनस करके फिर इक्वल टू करना है तो उसको हम एक साथ करके माइनस इक्वल टू भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम लिखते हैं a प्लस इक्वल टू 1, तो क्या होगा, a की वैल्यू बढ़ती जाएगी, a की वैल्यू हर बार एक से बढ़ती जाएगी और फिर उसको इक्वल टू में देता जाएगा। तो अब a इज इक्वल टू क्या बताएगा, पहले मान लेते हैं हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि a इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 5 हमने प्रिंट कर दिया। अब देखते हैं प्रिंट a। ठीक है, प्रिंट a, अब ये क्या कहता है, देखिए अभी क्या है, 5 है। अब क्या किया इसने, 5 को 1 से पहले इंक्रीज किया, तो ये दोनों ऑपरेटर्स अलग अलग फंक्शन हो रहे हैं। पहले एक इंक्रीज किया इसमें, फिर उसका इक्वल टू किया, तो 1 पहले 1 ऐड किया, 6 हो गया। अब उसको इक्वल टू करके यहाँ पे आंसर बता दिया 6। ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। प्लस सिमिलरली माइनस, माइनस में क्या करेगा, पहले 1 माइनस करेगा फिर इक्वल टू आपको बता देगा यहाँ पे। तो ये 4 हो गया, तो ये हो गया प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू का फंक्शन। ठीक है, तीसरा होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, जब हम कंपेयर करना चाहते हैं कि ए, मान लेते हैं यहाँ पे बी है, ये बी है जिसकी वैल्यू है यहाँ पे 10। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है कि कंपेयर करने के लिए कि ए इज इक्वल टू बी है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। देखिए क्या बता रहा है, ये फॉल्स, तो ये क्या हो गया, कंपेयर करने के लिए क्या बता रहे हैं कि a इक्वल टू बी है, तो बोल रहा है नहीं नहीं है, तो ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर हम ये भी 10 कर दें तो ये बोलेगा ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से हम इस इक्वल टू का यूज, डबल इक्वल टू का यूज हम वैल्यू चेक करने के लिए करते हैं। सिंगल इक्वल टू का वैल्यू हम वैल्यू असाइन करने के लिए करते हैं, चाहे कोई भी डेटा टाइप हम असाइन करें, वेरिएबल हो, स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो या बुलियन हो, कोई भी डेटा टाइप्स हो, असाइन करने के लिए सिंगल इक्वल टू और चेक करने के लिए हम डबल इक्वल टू। तो सिमिलरली जैसे डबल इक्वल टू हो गया,
ग्रेटर का हम साइन चेक करते हैं कि ए बी से बड़ा है कि नहीं है, तो इस केस में क्या बोलेगा, फॉल्स, क्योंकि ये दोनों सेम है। सिमिलरली ग्रेटर देन के बाद लेस देन का साइन हम चेक करते हैं, तो लेस देन का साइन हम लेस देन का साइन चेक करते हैं। इस तरह से ये सब क्या हो गया, कंपेरिजन करने वाले इक्वल टू। एक होता है इक्वल टू ग्रेटर देन और लेस देन ग्रेटर देन, तो ये हो गया इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी चेक करते हैं, तो ये दोनों ही कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू चेक किया। एक होता है नॉट इक्वल टू, तो अगर हमें नॉट इक्वल टू चेक करना है तो नॉट इक्वल टू के लिए हम ये यूज करते हैं। इससे क्या पता चलता है कि नॉट इक्वल टू, ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू बी। ये क्या हो गया, ये डिनोट करता है नॉट को और ये इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू जब हमें लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू लिखना है तो डबल इक्वल लगाएंगे और नॉट इक्वल टू में ये लगाते हैं। तो ये क्या हो गया कि यहाँ पे चेक करेगा कि इक्वल नहीं है तो ये बोलेगा फॉल्स, इक्वल तो है। अगर यहीं पे हम इसको 11 कर दें, अब बोलेगा ये ट्रू, अब ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया नॉट इक्वल टू, दिस हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट होता है एक और टाइप का ऑपरेटर जिसे बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और या नॉट, ठीक है, इस तरह से यूज करते हैं। तो जैसे कि हम इसका देखेंगे अभी, तो अब आप लोग इसका सिर्फ समझिए कि ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है। इसको हम टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, दीज आर यूज फॉर टेस्टिंग पर्पस, फॉर टेस्टिंग, फॉर टेस्टिंग। हम देखेंगे कि जैसे लिखेंगे ए एंड बी, ऐसे लिख सकते हैं ए एंड बी, ठीक है। इस तरह से हमने क्या लिखा कि ए और बी, तो हमने यहाँ पे कुछ कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी जब भी हम एंड लगाएंगे, क्योंकि हम लॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं। तो लॉजिकली हम क्या लिखेंगे कि ए और बी दोनों में से कोई, अगर हमें सर्च करना है कि क्या किसी ए या बी में से किसी में है ये वैल्यू, सी या डी में से किसी में है वैल्यू, एंड का यूज हम वहां पे करेंगे। और कहाँ पे यूज करेंगे कि हम इन दोनों में से किसी में है तो वहां पे हम और यूज करेंगे, इन दोनों में से किसी में भी नहीं उसके लिए हम नॉट यूज करेंगे। तो हम आगे देखेंगे जैसे जैसे कि इनका हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कंपेरिजन के लिए कैसे करते हैं। तो ये समझ गए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये पैरेंथेसिस, ये दोनों तरफ पैरेंथेसिस है, तो जहां भी पैरेंथेसिस लग जाए उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फंक्शन, ठीक है। अगर ये पैरेंथेसिस लग जाए तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन। और फंक्शन क्या होता है, कोई भी चीज हमने डिफाइन कर रखा है पहले से कि उसका काम क्या है, फंक्शन मीन्स उसका काम क्या है। तो अगर हम लिखते हैं कि प्रिंट और फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं, मतलब ये एक फंक्शन है, ठीक है, और इसका काम इसको डिफाइंड है। जैसे अब ये इधर क्या मांग रहा है, इधर आपको जो भी डालना है इधर वैल्यू डालिए, तो ये प्रिंट का फंक्शन डिफाइन है। और आप अगर देखेंगे तो प्रिंट क्या है, ये फंक्शन यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, डेफ से बनाते हैं। तो प्रिंट क्या करता है, आप जो भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लेता है उसको प्रिंट करके दिखा देता है, ठीक है, उसको प्रिंट करके दिखा देता है। जो भी हमने यहाँ पे इसको इनपुट दिया उसको बोलेगा कि प्रिंट कर दो, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है इसमें। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे आगे। आज हमने देखा क्या, बेसिक डेटा टाइप्स, बेसिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे यूज करना है आगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे, एक और इसमें रह गया, मैं वो भी आपको कवर करवा देता हूँ, ठीक है। एक और रह गया इसमें जिसको मैं आपको कवर करवा देता हूँ, वो है इनपुट। अगर कुछ हमें इनपुट चाहिए यूजर से, हम इनपुट नहीं, जैसे हमने अभी असाइन किया था ना कि a इज इक्वल टू 5, हम इस केस में क्या कर रहे हैं, हम खुद जो कोडर है वही बोल रहा है कि 5 है, a 5 के इक्वल टू है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि हम चाहते हैं कि हम असाइन ना करें, हमारा प्रोग्राम यूजर से पूछे, तो उस केस में अगर हम असाइन करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनपुट, ठीक है। तो इनपुट क्या करेगा, पूछेगा आपसे कि मान लेते हैं कि हम यूजर से पूछेंगे एंटर द नंबर, ठीक है, बोलेंगे एंटर द नंबर, नंबर एंटर करो, और जो भी नंबर, वो दो नंबर पूछेंगे। चलिए हम मानते हैं कि हम यूजर से दो नंबर पूछेंगे और उसका हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, हम ऐड करके बोलेंगे, ठीक है। एक बी हमने दोबारा एंटर किया, एंटर द नंबर, दो बार हमने एंटर करवाया और हमें दोनों को ऐड करके बता देना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रिंट ए प्लस बी, ए प्लस बी। आप लोग अभी
टेंशन मत लीजिएगा, एक एक करके हम सब कुछ सीखेंगे। बस मैं अभी एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ इनपुट फंक्शन का यूज। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो द सम ऑफ द नंबर्स आर, ठीक है, ऐसा करके हम प्रिंट करना चाहते हैं कि जो बंदा दो नंबर एंटर करे उसका सम यहाँ पे ये डिस्प्ले कर दे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कोड को रन करके। इसमें एक दिक्कत आती है और वो क्या है, देखिए पहले तो ये नंबर मांग रहा है कि नंबर एंटर करो, तो नंबर हमने दे दिया, मान लेते हैं 5। नंबर हमने मान लिया, हमने दे दिया इधर 5। दूसरा नंबर हमने दिया 10। देखिए सम यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है 510। मैंने यही दिक्कत के बारे में बात की। अब आप लोगों को ये होमवर्क है कि ये दिक्कत क्यों आ रही है और ये क्या बता रहा है। यहाँ पे किसको 15 बताना चाहिए था, 510 क्यों बता रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसने 5 को क्या कंसिडर किया है, क्या कंसिडर किया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। 5 को इसने क्या कंसिडर किया बाय डिफॉल्ट, स्ट्रिंग। क्योंकि हमने अभी देखा था कि ये 510 क्या किया है, 5 के बाद 10 को यहाँ पे अपेंड कर दिया, इसके बाद यहाँ पे लिख दिया है, तभी तो ये 510 आया। तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन जो है वो जो यहाँ से इनपुट ले रहा है हमसे, हमने जो यहाँ पे 5 एंटर किया था उसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट किया, यहाँ पे स्ट्रिंग ट्रीट किया। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देंगे तो ये एरर थ्रो करेगा, बोलेगा स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग लेता है। अगर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहते हैं तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। हाँ मैं वो भी बताना भूल गया आपको, मैं वो भी बताता हूँ आपको। डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा टाइप्स हमने देखा, हम एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे में अगर पॉसिबल है तो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 5 है और 5 को हमने स्ट्रिंग बना दिया, और हम तो ये जानते हैं कि 5 तो एक इंटीजर है, तो अगर हम चाहें तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो x को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे बाय सिंपली राइटिंग इंट फंक्शन। ठीक है, अब आप देखो, तो अब आपको ये क्या कन्वर्ट कर दिया इसने, इंट x को इसने क्या कर दिया, इंट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब भले ही ये यहाँ पे हमने इसको एंटर किया था, असाइन किया था स्ट्रिंग की तरह, लेकिन अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, इंटीजर में। ये देखने के लिए कि क्या है, आप यहाँ पे प्रिंट करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों जगह पे प्रिंट करवा देता हूँ। प्रिंट x यहाँ पे भी प्रिंट करेंगे और एक हम x यहाँ पे भी प्रिंट करेंगे, ताकि आपको दोनों x का मीनिंग पता चल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिलहाल के लिए हम ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं, फिलहाल के लिए हम ऊपर वाले को कमेंट करते हैं। देखिए प्रिंट x नहीं, प्रिंट टाइप ऑफ x, हमें इसका टाइप जानना है कि ये कौन से टाइप का है। ठीक है, डेटा टाइप क्या है इसका, वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली टाइप फंक्शन का यूज करते हैं कि इंटीजर है, फ्लोट है या क्या है, बुलियन है, उसके लिए हम टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। टाइप हमने लिख दिया, ये टाइप यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखना था। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, टाइप बताएगा दोनों का। देखिए पहले ही हमने क्या एंटर किया था, स्ट्रिंग एंटर किया था, तो यहाँ पे स्ट्रिंग बताना चाहिए। फिर बाद में हमने इसको कन्वर्ट किया इंटीजर में, तो यहाँ पे ये इंटीजर बताना चाहिए। देखिए क्या बता रहा है, क्लास है, पहला स्ट्रिंग था तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर किया था, बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम अगर हम रुपेश लिखते हैं तो क्या लगता है आपको होता, देखिए क्या बोल दिया कि इनवैलिड इंटरनल फॉर इंट विद बेस 10, कि रुपेश एक नेम है, इसको इंटीजर में कास्ट नहीं किया जा सकता। तो ये भी मैंने पहले ही बोला था, अगर पॉसिबल होगा तो ही ये कन्वर्ट करेगा। 5 क्या था यहाँ पे, 5 एक ऑलरेडी इंटीजर था, हालांकि हमने उसको स्ट्रिंग में असाइन किया था, फिर भी अगर वो कन्वर्ट हो सकता था तो उसको कन्वर्ट कर दिया इसने। लेकिन अगर हमने नेम को किया तो उसने मना कर दिया, बोला कि नहीं ये कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो यही चीज आपको समझनी है। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि हमने इसको इंटीजर असाइन किया, और अगर हम इसे फ्लोट में या स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है वो भी हम कर सकते हैं इजीली। अभी ये क्या है, इंटीजर है ऑलरेडी, अभी इसको हम चाहे तो फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब देखिए दोनों का क्या बताएगा, पहले वाले का बताएगा इंटीजर, बाद में बताएगा फ्लोट। चाहे तो इसको हम स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, अब बताएगा स्ट्रिंग, तो पहले इंटीजर था। इस तरह से हम टाइप को चेंज भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। ये भी याद रखना है, हमेशा ही कन्वर्ट नहीं होता है, अगर पॉसिबल है तो। यही प्रोसेस हम यहाँ पे अपनाएंगे कि जब हम यूजर से इनपुट ले रहे थे तो क्या हो रहा था, बाय डिफॉल्ट ये
स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है, तभी ये प्लस ऑपरेशन स्ट्रिंग की तरह हो रहा है। हमें इसको क्या करना है, इंटीजर में अब कन्वर्ट कर देना है ताकि मैथमेटिकल ऑपरेशन हो। ठीक है, तो जो भी यहाँ से इनपुट लेगा उसको क्या करेगा, अब ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, बशर्ते आपने जो एंटर किया है वो इंटीजर हो। आप अगर अपना नाम एंटर कर दोगे तो ये बोलेगा इनकरेक्ट, क्योंकि आप स्ट्रिंग ही इनपुट कर रहे हो। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं। कह रहा है कि नंबर 5, दूसरा नंबर 10, बोल दिया 15। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो कन्वर्ट यहाँ पे जो एंटर किया वो ऑलरेडी क्या था, स्ट्रिंग था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में और फिर लास्ट में उसका ऑपरेशन दिखा दिया, यहाँ पे प्लस हो गया। अगर मान लेते हैं इसी को हमें यहाँ पे नाम दे दे तो क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे हम रुपेश दे देते हैं पहला नंबर, तो क्या बोल रहे हैं देखो, इनवैलिड इलिटरल, हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते कि रुपेश एक नेम है जिसको कि इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये एरर है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे आपको ऑपरेशन के लिए नंबर ही इंटीजर करना है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि एंटर द नंबर नॉट द नेम। ठीक है, तो जैसे आप नेम इसको कर दोगे तो ये कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा इंटीजर में, यहाँ पे ये कन्वर्ट नहीं कर पाया। इस तरह से आप जितना हैंडी हो सके, जितना यूज करेंगे आप, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको पता चलता जाएगा कि किससे क्या दिक्कत आती है। होप आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। कुछ दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं डेफिनेटली आंसर दूंगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे और ज़्यादा थोड़ा सा ऑपरेशंस के बारे में, कि इन स्ट्रिंग्स का कैसे डील करते हैं रियल प्रॉब्लम में। जब हम एक्चुअली सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को तो उस समय हम स्ट्रिंग के साथ कैसे डील करते हैं, नंबर के साथ कैसे डील करते हैं, उनको कैसे स्लाइस किया जाता है, उनके कैसे वैल्यूज को रिट्राइव किया जाता है, ये सब। चलिए, थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।